नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैं सारे उन टॉपिक्स में वीडियोस बनाती हूँ जिससे आप अपना माइंडसेट चेंज कर सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आज का क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक दोस्तों है द ट्रूथ अबाउट मैनिफेस्टेशन। आई रिपीट, द टॉपिक फॉर टुडे इज द ट्रूथ अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के बारे में दोस्तों आज के टाइम पे हर कोई जानता है। मोस्टली मतलब जो भी इंटरनेट एटलीस्ट यूज़ करता है उसका आप मान सकते हैं कि वो मैनिफेस्टेशन के बारे में कहीं ना कहीं से उसको पता लगा ही होगा, सुनने को मिला ही होगा, या अपने दोस्त से या अपने घर वालों से कहीं ना कहीं से उनको पता चल ही गया होगा। अब बात आती है कि मैनिफेस्टेशन मीन्स क्या। मैनिफेस्टेशन मीन्स कि जो चीज़ हमने बहुत ही दिल से मांगी है, खुश होके मांगी है, वो हमारी 3D रियलिटी में हमारे सामने आ जाती है। मतलब कि हम उस चीज़ को रियलिटी में देख पा रहे होते हैं, टैंजिबल फॉर्म में फील कर पा रहे होते हैं, उसको जी रहे होते हैं। अब बात ये आती है कि मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते तो बहुत लोग हैं, मेजॉरिटी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों कि कुछ लोग अपने मैनिफेस्टेशंस को रियलाइज कर पाते हैं या उसको जो है अपनी इच्छाओं को साकार कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये एक सीक्रेट पहले था, आज के टाइम में ये सीक्रेट रिवील हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले सभी ने इस बारे में जब जाना होगा तो वो जाना होगा रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट से। मैंने वो बुक कई बार खरीदते खरीदते अपने आप को रोक लिया था। जब 2009 या 8 में वो शायद रिलीज़ हुई थी, मुझे किसी रिलेटिव से पता चला था इस ऐसी कोई बुक है जिसमें बहुत लाइफ चेंजिंग बात लिखी है और इसको पढ़ने से बहुत सोच लाइफ के प्रति हमारी सोच बदल जाएगी। जैसे हम एक विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं या हम सोचते हैं कि हम कुछ सब कुछ अपने आप हो रहा है या हम कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। पर उस समय वो बुक 1000 समथिंग कुछ की आती थी और मैं जब भी बुक फेयर में जाती थी उस बुक को हमेशा देखती थी और छोड़ के आ जाती थी, और आज तक मैंने वो बुक खरीदी नहीं। इवेंचुअली एक दिन मेरी मदर ने मुझे बताया कि देखो यूट्यूब में ये वाली जो मूवी है फ्री में दिख रही है, मतलब फ्री में आप देख सकते हो उसे। और क्योंकि उसकी मूवी भी बन चुकी थी कुछ साल बाद, तो मैंने उसकी मूवी देखी। और ऑब्वियसली बात है, मूवी में उसका जो ऑडियो विजुअल जो इफेक्ट होता है किसी भी स्टोरी को जानने के लिए, मूवी इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि उससे आप उस पूरी बात को कहीं ना कहीं जी रहे होते हो, सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते। और मेरे लिए मूवी वर्क्स मोर देन रीडिंग अ बुक। और उस जिस तरीके से उसमें म्यूज़िक और बातें डाली हुई है और विजुअल्स डाले हुए हैं, एग्जाम्पल्स शो किए हुए हैं, वो आपको इतना मैजिकल फील कराता है उस मूवी में। जो भी जाके देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मतलब आपको लगेगा कि सीरियसली आप किसी लाला लैंड में आ गए हैं, जहाँ सब कुछ बस ऐसे जादू की छड़ी घुमाते ही आपके सामने आ जाती है। और सब कुछ जहाँ पहले लगता था कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, ऊपर वाला कोई है जिससे मुझे हर वक्त मांगते रहना पड़ेगा और तब मेरे पास चीज़ें आएंगी, वो उस मिथ को बर्स्ट करता है कि एक्चुअली में वो जिनी आप खुद हो और आप खुद अपने लिए वो रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। बट कई साल गए और फिर मैंने कभी उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मूवी सिर्फ देखने भर तक के लिए थी कि हाँ देखी, मज़ा आया, और जो है आप भूल गए। फिर वो यूट्यूब में कुछ अभी रिसेंटली कुछ सालों में लोगों ने इसके बारे में कई सारे वीडियोस बनाना, लोग कोचेस बन गए हैं एलओए के, और उसके बारे में वो और भी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि गहराई से एनालाइज करके चीज़ें बताने लगे हैं कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। कुछ लोगों ने तो ये तक भी बोला कि सीक्रेट बुक में पूरी तरीके से बात नहीं लिखी है, किसी और बुक में ज़्यादा अच्छे से बात लिखी है, और वगैरह वगैरह। बट मैंने जो समझा अभी रिसेंटली वो ये है कि ऐसा क्यों है कि इस रहस्य को जानने के बाद भी कुछ लोग तो बहुत आराम से करोड़पति और मतलब अपनी लाइफ मस्त मस्त बना पा रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक कहानी या स्टोरी बन के रहेगी कि हाँ ऐसा कुछ बुक में लिखा था, ऐसा कुछ रियलिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, बट हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। और उसमें 3 सिंपल स्टेप्स लिखा हुआ था कि आस्क, बिलीव और रिसीव। अब ये आस्क बिलीव रिसीव तो लिखा हुआ था, बट ये एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है कि आपने बस मांग लिया, बिलीव कर लिया और आपको मिल गया। क्यों नहीं है सिंपल? क्योंकि आप मांग तो लेते हैं बट उसके बाद आप बिलीव नहीं करते। बिलीव सबसे बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है उस पूरे प्रोसेस का, मतलब स्टेप जो है, स्टेप मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
और आप बिलीव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप, लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मैं कहती हूँ कि कॉन्शियसली उस बात को आप जब तक नहीं मानेंगे तब तक सबकॉन्शियस भी उस बात को नहीं मानेगा कि आपको वो चीज़ मिल सकती है, आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, आपका वो रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, या वो घर आपको मनपसंद मिल सकता है या नहीं। क्योंकि देखिए, ये लाइफ जो 3D वर्ल्ड है इसमें हम कॉन्शियसली जीते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे इनवॉलेंट्री बॉडी एक्शंस को जो है रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और जब हम सोते हैं तब वो एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा। बट जैसे ही हम अवेक स्टेट में होते हैं दोस्तों, तब हमारा कॉन्शियस माइंड ही है जो सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ये सब बोल रहे हैं कि सबकॉन्शियसली चीज़ें पहुंचा दो, और कॉन्शियसली तो फिर वो मान ही जाएगा माइंड। मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आप जब अवेक स्टेट में भी हैं और अपनी किसी इच्छा को सच में, अपनी किसी इच्छा के लिए खुद को सच में वर्दी मान सकते हो अवेक स्टेट में, मतलब कॉन्शियसली, तो वो चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो माइंडसेट है उसको आपको कॉन्शियसली शिफ्ट करते रहना पड़ेगा, रोज़ अपने आप को कॉन्शियसली उन बातों उन बातों की तरफ अपना विश्वास मजबूत करना पड़ेगा जो कि आपको उस फ्रीक्वेंसी तक लेके जाएगा। मतलब इसमें सिंपल एक वाइब्रेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कोई डिज़ायर इस फ्रीक्वेंसी की है और आप इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ कोई मैच ही नहीं है, तो आपको कैसे मिल जाएगी वो चीज़। तो फिर आता है ये वाला कंसेप्ट कि आपको लेट गो कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी, एक मिनट, अगर आप किसी भी डिज़ायर को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सोचना चाहिए, यानी मांगो, सोचो, खुश हो और उसे भूल जाओ। क्योंकि ऑब्वियस लोगों ने ये सोचा कि अगर हम कॉन्शियसली तो उसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, अच्छा, क्योंकि हमें अपनी रियलिटी ऐसी दिख रही है जो कि उस लेवल की चीज़ से बहुत कोसों दूर है, तो अब हम कैसे ही उसके वाइब्रेशन तक पहुँचे। तो लोगों ने बोला कि अच्छा, तुम अच्छा नहीं सोच सकते हो तो उसे लेट गो कर दो, उसको भूल जाओ, सोचो, अच्छा फील करो और भूल जाओ। अब उसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम आने लगी कि भैया अगर कोई चीज़ बहुत दिल से चाहिए आपको तो आप उसको भूलोगे कैसे। कई लोग तो भूल ही नहीं पा रहे, सोच लिया चलो बहुत बड़ा सपना कि सपोज करो पर मंथ मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए, और उस बंदे की अभी 5,000 या 10,000 ही इनकम है पर मंथ की, या कई केस में वो भी नहीं है, तो वो विशफुल थिंकिंग तो उसने कर ली, विश तो मांग ली, लेकिन अब मांग के खुश भी हो गया, खुश हो गई कुछ दिनों तक, अब वो डेस्परेशन में कन्वर्ट हो गई। अब उसको हम क्या ही लेट गो करें, क्योंकि मेंटली तो हम उस ख्याली पुलाव को पका चुके अपने माइंड में ना तो वो कहीं ना कहीं आपको दुख भी देने लग गया, उससे लोग और नेगेटिव, मतलब इससे हुआ ये कि लोग और नेगेटिव होने लग गए। मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ हुई। तो अब फिर क्या किया जाए, मतलब ऐसा कैसे किया जाए कि जो चीज़ हम चाहते हैं, ऑब्वियसली हम चाहते हैं अपनी लाइफ को हम एक घिसे पिटे ढंग से तो जीने नहीं आए, हमको कुछ प्रोग्रेस तो चाहिए, हमें कुछ चेंज तो चाहिए अपनी लाइफ में। तो अब क्या करें, तो लोग टेक्निक्स अपनाने लग गए कि भाई ये लिख लो इतने टाइम, ठीक है, ये वाला वाटर को अफर्म करके करो, या अफर्मेशन सुन लो, या फिर सबलिमिनल आने लग गया कि अफर्मेशन सुन के भी हमें नेगेटिव लगता है, माइंड, कॉन्शियस माइंड बोलता है कि तू झूठ बोल रही है। तो फिर अब जो ऐसा म्यूजिक लगाओ उसके नीचे वो दबी हुई, मतलब कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में वो अफर्मेशंस रिकॉर्ड कर करके वो लोग सुन रहे हैं। सबलिमिनल्स वही है, सबलिमिनल्स हैं जहाँ पे एफर्मेशंस आपको एक्चुअली सुनाई नहीं देती है कॉन्शियस माइंड को, बट म्यूजिक के बीनीथ वो कहीं ना कहीं चलती रहती है। अब वो भी है। अब उसमें एक और डर ये आया कि पता नहीं कौन कैसे सबलिमिनल बना के दे रहा है, उसमें पता चले कुछ बुरी आदतों का एफर्मेशन दे दिया और हम हमारे अंदर कुछ बुरी चीज़ आ गई तो उसमें भी एक डर का चीज़ है कि सबलिमिनल सुनने तो लग गए, पता चले अच्छा होने की जगह कुछ बुरा होने लग गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस म्यूजिक के नीचे क्या डाला हुआ है। अब ले दे के मैंने इतने ईयर्स में ये सोचा कि लोग कुछ ना कुछ तिगड़म लगा ही रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले। कुछ लोग तो एस्ट्रोलॉजी को भी घुसा रहे हैं उसके साथ कि अच्छा इसमें फिर एस्ट्रोलॉजी को भी खिचड़ी बना के ये कर लो वो कर लो, या उपाय जैसे मैंने बताया ये टेक्निक वो टेक्निक। तो कुल मिला के वो पूरी एक जो मूवी में जो हमें देखने को मिला था, ये बड़ा ही एक अमेजिंग सा मैजिकल सी हमारे अंदर एबिलिटी है, हम जो चाहें उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिएटर्स हैं और हम अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हैं जैसा वो सारे लोग, जैसे उन लोगों को हम देखते हैं टीवी में या हम यूट्यूब में, जो लोग आज अपने बेस्ट लाइफ को जी रहे हैं। उसको तो वो तो गया कचड़े के डिब्बे में, हम फंस गए यहाँ पे, ये वो इससे कुछ सुन के उससे कुछ सुन के कुछ का कुछ करके, मतलब वो मज़ा तो गया ही गया।
जो प्रोसेस की बात थी कि कहाँ आपको उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, ये कोई चीज़ सोची मैंने और वो मेरे सामने आ गई मेरी रियलिटी में और मैं उसे जीने लग गई। मज़ा तो उस बात का था ना, वही तो वो सीक्रेट था कि मैं हर वो चीज़ रियलिटी में लेके आ सकती हूँ जो मैं सोचती हूँ। तो मुझे ये बात समझ आई कि रियलिटी एक्चुअली मैनिफेस्टेशन की पता है क्या है? वो ये है कि आप जिस चीज़ में बिलीव करते हैं, वही चीज़ आपकी रियलिटी में आएगा। और आप बिलीव तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि दैट यू आर वर्दी ऑफ गेटिंग व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। सिर्फ मांग लेने से नहीं होता है। तभी कुछ लोगों का बाद में आपने सुना होगा ना, पहले तो कोचेस ने ये वीडियो बनाई कि देखो जो भी आप चाहो वो आपको मिल जाएगा, बस सोचना है और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब लोग सोचने लगे तो बोल रहे अभी सोच सोच के तो कुछ हो नहीं रहा। तो क्या बोला था कि क्या बोल रहे हैं वो सब कि देखो आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हो, आपको वो चीज़ मिलती है जो आप हो। मतलब आपको खुद वाइब्रेशनली उस फ्रीक्वेंसी के लेवल पे आना पड़ेगा जो चीज़ आप चाहते हो। अब उस फ्रीक्वेंसी तक कैसा है? कॉन्फिडेंट रहो, खुद की वर्दीनेस इंक्रीज करो। वो कैसे होगा? खुश रहो ज़्यादातर टाइम, ग्रैटिट्यूड करो। अब ग्रैटिट्यूड में भी लोग नकली नकली में लिख रहे हैं और पता नहीं झूठ झूठ का चलते चलते बोल रहे हैं, उससे नहीं होगा। क्योंकि आधे टाइम तो आप चिड़चिड़ा रहे हो दुखी रह रहे हो, लोगों को ब्लेम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, इनफैक्ट भगवान को भी कंप्लेन कर रहे हो कि तुमने मेरी क्या लाइफ बनाई है यार। तो जब आपकी जो आप फेक नहीं कर सकते, ये जो बोल रहे हैं कि आप फेक इट टिल यू मेक इट चलता है, ठीक है। हाँ, आप शुरू आपको वैसे ही करना पड़ेगा, बट कॉन्शियसली भी आपको, कॉन्शियसली बोलूँ या ऐसे कहूँ कि आपको वो चीज़ फील करते हुए जीना होगा रोज कि मेरी लाइफ ऑलरेडी कितनी बढ़िया है। नॉट बिकॉज वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी तब वो बढ़िया, बट ऑलरेडी मेरी लाइफ बढ़िया ही है। खुश रहना मेरा नेचर है, शांति में रहना मेरा नेचर है। इट इज़ नॉट कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन देन ओनली आई विल अलाउ माई सेल्फ टू फील इन दैट सर्टन वे। क्योंकि ये चीज़ हमारे मॉरल स्टोरी के बुक्स में बोलो, आपकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बोलो, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक तो चीज़ है कि कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, कर्म निस्वार्थ भाव से करते जाओ। और दूसरा ये है कि खुशी और शांति आपका अल्टीमेट मीन्स और एंड्स दोनों है। आप कोई भी चीज़ इसलिए चाह रहे हो क्योंकि आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है और शांति मिल जाएगी कि हाँ ये चीज़ मेरे को मिल जाएगी तो क्या आनंद आएगा जीवन का, क्या खुशी मिलेगी, क्या शांति मिलेगी। बट आप तो उस चीज़ के पाने तक के प्रोसेस में तो आप हाय तौबा मचा के बैठे हो, हाय ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, हाय मेरी ज़िंदगी कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है, मेरे लाइफ में लोग कैसे हैं। यू आर लाइक वॉकिंग टॉकिंग एनर्जी which is radiating only low frequency vibration. If you are complaining, if you are blaming, if you are all the time cribbing and irritated by external factors, ठीक है। क्योंकि सबने ये भी बोला है ना कि जैसे आप मांगते हो तो फिर आपकी टेस्टिंग भी होती है, ठीक है। अब ये मुझे बड़ा वो लगता था कि टेस्टिंग क्यों हो रही है भाई, मतलब हमको एग्जाम देने आए हैं क्या। बट फिर इसका रीज़न ये है कि अगर हर किसी को हर चीज़ वो वाली चीज़ मिल जाए जो वो सिर्फ चाहता है और वो उसके वर्दी नहीं है, तो फिर उस चीज़ को एक तो पहली चीज़ वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली उसे मैनेज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कई लोग करोड़पति बने हैं, बहुत मतलब क्विकली बने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गेम शो जीत कर बने हैं, कुछ सडन जिसे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के कारण बने हैं, बट फिर उनका डाउनफॉल भी आया है। इनफैक्ट कई लोग जो ये शोबिज इंडस्ट्री में जाते हैं, यानी मूवीज़ में जाते हैं या एक्टर्स एक्ट्रेसेस बनने जाते हैं, आप कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम आज नहीं सुनेंगे, क्यों? और ये इनफैक्ट उनके बारे में ये भी सुनने में आएगा कि दे हैव लाइक their career have crashed suddenly after a big success, it has crashed. Why it is so? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ पा तो लिया जो उनको चाहिए था, बट उसको वो मैनेज करने लायक नहीं बना पाए खुद को। तो आपको वर्दी भी बनाना बहुत ज़रूरी है। भगवान आपको कोई चीज़ इसलिए नहीं देगा ताकि आप सिर्फ टेम्पररीली उस चीज़ को पाके खुश हो सके, वो इसलिए देगा ताकि आप इस लाइफ के गेम में खुद को अपग्रेड और लेवल अप भी कर पाए। जैसे आप जल्दी जल्दी अपने आप को लेवल अप करते जाएंगे, वैसे वैसी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती जाएगी। और इनफैक्ट आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ द सेम सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आपको क्या लगता है कि आपको जब यहाँ जन्म दिया होगा, मतलब आपको भेजा होगा, तो उस कॉन्शियसनेस को नहीं पता कि इस वाली सोल की इंक्लाइनेशन किस तरफ ज़्यादा होगी या इसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा।
क्योंकि हमारे पास्ट बर्थ्स भी तो रहे हैं ना, तो उसके बेसिस में उसको पता है कि हमारी किस चीज़ के लिए ज़्यादा थर्स्ट है और आगे इस नई लाइफ टाइम में हमें किन किन चीज़ों की एक होती है ना प्यास रहेगी कि ये चीज़ तो मुझे चाहिए चाहिए। जैसे कई लोग बचपन से ही बहुत पैसों के लिए बहुत वो होती है उनके अंदर की चाह होती है कि मुझे पैसा तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए प्यार की बहुत वो होती है इंपॉर्टेंस की भाई मुझे ना आई वांट टू फील लव्ड एंड दे आर लाइक वेरी डेस्परेट काइंड ऑफ। आप देखोगे कि बचपन से ना हर किसी क्लिंगी टाइप के लोग होते हैं वो। तो ऐसे सबके कुछ एक चाह होती है। कई लोगों को शांति की बहुत वो ज़रूरत होती है। जैसे वो लोग क्राउड में अपने आप को बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं करते, हर किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते। उनको हमेशा ये क्रेविंग रहेगी कि भैया मुझे शांति चाहिए, कोई हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, मुझे शांति चाहिए। क्योंकि उनके कुछ पास्ट बर्थ के दौरान या बचपन के दौरान कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे जिसके कारण उनको उनकी जो मेन मोटिव होगा लाइफ में वो औरों से बहुत अलग होगा। तो इसका मतलब कि हर किसी के डिज़ायर्स भी डिफरेंट है। हर कोई उस चीज़ को पाके खुश नहीं होगा जो कोई और पाके खुश है, क्योंकि हमारे पास्ट बर्थ के जो एक्सपीरियंसेस है वो भी डिफरेंट है। और क्योंकि हमें डिफरेंट उस बेसिस में पास्ट बर्थ के जो हमारे कर्मा है उसके बेसिस में हमारा जन्म भी एक डिफरेंट फैमिली में और सेटिंग में हुआ है। और उधर हमें जैसी एक्सपीरियंसेस मिले उस बेसिस में बड़े होते होते हमारा जो रुझान है, जो इंक्लाइनेशन है, वो एक एस्पेक्ट के प्रति दूसरों से ज़्यादा होगा। जैसे मैंने कहा कई लोग बहुत मंकहुड में सेंटली लाइफ की तरफ ज़्यादा ड्रॉन होते हैं, कई लोग गृहस्थ जीवन, कई लोगों को जो है ना कुछ बच्चों का शुरू से देखेंगे कि रिलेशनशिप्स की पता नहीं क्या भूख होती है। उनको ऐसा लगेगा कि यार ये अभी स्कूल में पढ़ रही है, इसको ऐसी क्या आफत आ रही है। कई बच्चे तो लड़कियां ऐसी भी होती है जो मैंने सुना है कि वो लोग कहती है हमारी जल्दी से शादी करा दो। मतलब मेरे को लगता है कौन ही ऐसी लड़की होगी जो ऐसा सोचेगी और ऐसा मांगेगी, क्योंकि रियलिटी तो सबको पता है ना उसके बाद कितनी बंदिशें होती है लड़की को, बट उसकी अर्ज है वो। अब उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस में, उसके पास्ट कर्मास या उसके पास्ट लाइफ में कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, उसको शायद प्यार नहीं मिला, तो इस जन्म में उसके प्रति उसकी क्रेविंग ज़्यादा रहेगी। तो ये जो पास्ट बर्थ का मैं कॉन्सेप्ट यहाँ लेके आई हूँ वो इसलिए लेके आई हूँ, इससे ये क्लियर होता है कि आपके अंदर कोई चीज़ की जो चाह है ना, एक तो वो पास्ट बर्थ में अगर आपको नहीं मिला उस वजह से भी होती है, और अगर आपके अंदर कोई चीज़ की लो वर्दीनेस है कि मैं ये चाहती तो हूँ पर मुझे लगता है मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये कहीं ना कहीं आपके साथ साइमल्टेनियसली चलता रहता है। इसीलिए तो आप जब मांगते हो और आप झूठ झूठ अफर्म भी कर रहे हो तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने एक ही दिन लिखा और दूसरे दिन हमें जी अपनी मनपसंद कार मिल गई या जॉब मिल गई या इंसान मिल गया, क्योंकि आप जो है अपने आप को वर्दी समझते ही नहीं हो। और वो वर्दी क्यों नहीं है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बारे में, आप हमेशा अपने आप को अंदर ही अंदर कोसते हो। और वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है क्योंकि पास्ट बर्थ में आपने कुछ ऐसे कर्मास किए होंगे जिसके कारण आज आप कि रियलिटी शायद डिफरेंट होगी, लोग आपके आसपास डिफरेंट होंगे, बट वो जो प्रोग्रामिंग है वो तो वही है ना। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे खुद पे, आप खुद को वर्दी तब तक नहीं मान पाएंगे जब तक आपका जो अच्छे कर्माज हैं दे विल कम इन टू प्ले। तो जो ये जो गीता में लिखा है ना कि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और कर्म आपकी सोच से शुरू होता है। ये नहीं कि मैं दिखावे के लिए अच्छा कर रही हूँ और सोच मैं दूसरों के लिए बहुत गंदा रही हूँ या इस वजह से अच्छा कर रही हूँ क्योंकि लोग मुझे मेरी वाहवाही करेंगे। तो आपको जो कर्म का फल वाहवाही में ही मिलेगा। वो जो आप सोच रहे हो ना कि मैं ये दान धर्म उपाय और ये तिगड़म वो तिगड़म कर रही हूँ, दूसरों को अपनी महानताओं की गाथाएं सुना रही हूँ कि मैं देखो मैंने ये किया अपने जीवन में, मैंने उनके लिए ये किया, फलां के लिए ये किया, मैंने ये त्याग किया, वो आपको फिर उस डिज़ायर तक नहीं पहुंचाने वाली। क्योंकि यूनिवर्स बेवकूफ़ नहीं है, भगवान बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि आप जेन्युइन इंसान हो या नहीं हो। तो कुल मिला के बात ये आती है कि अगर आपको रियली में कोई चीज़ दिल से चाहिए तो पहले चीज़ तो खुद को वर्दी बनाओ। वर्दी बनाने के लिए अपने कर्माज अच्छे करने पड़ेंगे। मुझे ले दे के अभी यही बात समझ है कि कर्माज इज इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ कर्मा ओनली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा। जैसा आप दोगे, जो एनर्जी आप दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, वही आपको रेसिप्रोकेट हो रहा है। अब लॉ ऑफ कर्मा तो पहले से ही है। इनफैक्ट सनातन धर्म में तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं। ये जो आजकल रोंडा बर्न्स, इब्राहिम हिक्स और इन सब की जो बातें हम सुन रहे हैं वो तो अभी सुन रहे हैं, बट हमारे तो स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है ये चीज़ें। बट हम इसको हल्के में लेते थे क्योंकि हमें क्या दिखता था कि कुछ लोग बुरा करके भी अच्छा फल फूल रहे हैं। बट आपने कभी वो समुद्र मंथन की वो स्टोरी सुनी होगी कि जब समुद्र मंथन में मंथन किया जा रहा था
शेषनाग को इधर से उधर, एक तरफ देव खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर खींच रहे थे, ताकि उसमें से जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो निकल पाए। बट आपको पता है कि उसमें से पहले अच्छी चीजें थोड़ी निकली थी, उसमें से पहले टॉक्सिक, पॉइजनस, खराब चीजें निकली थी। और बाद में जाके उसमें जब उन्होंने पेशेंस रखा तो अच्छी चीजें निकलने आई। अगर उस मंथन को वो करना छोड़ देते, बोलते अरे इसमें तो गंदी गंदी चीजें निकल रही है, विष निकल रहा है, और विष को भी किसने पिया था? शिवा ने पिया था, शिव जी ने पिया था। किसी असुर ने आके नहीं बोला था कि चलो मैं इनिशिएटिव ले लेता हूँ और मैं विष पी लेता हूँ, क्योंकि जो इस प्रोसेस को अगर पूरा करना है तो उसको तो करना पड़ेगा ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। बट कई लोग वो आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो देखेंगे विष निकल रहा है, गंदा निकल रहा है, पॉइजनस चीजें, अनवांटेड चीजें निकल रही हैं मांगने पर। जब हम डिजायर कर रहे हैं, अनवांटेड चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, तो हम छोड़ो, क्यों करना, ये सब बकवास चीजें हैं। तो कर्म का फल भी लेकिन वैसे ही होता है। आप कर्म अच्छा करने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं, और आपको लगता है कि अरे मेरे साथ तो उल्टा ही होने लग रहा है, कुछ खराब चीजें निकल के आ रही है, खराब लोग मिल रहे हैं, खराब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और वहाँ कोई बहुत खराब चीजें कर रहा है, खराब कर्म कर रहा है, उसके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। उसके साथ अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके खराब कर्मों का मतलब जो पिछले अच्छे कर्म है उसको जल्दी जल्दी फिनिश किया जा रहा है रिजल्ट्स को, ताकि जो बुरा कर रहा है उसका उसको मिल सके। और जो तुम अभी अच्छा अच्छा कर रहे हो, भगवान बोल रहे हो तुम्हारा गंदा गंदा जो है बैगेज अकाउंट, उसको जल्दी जल्दी क्लियर करो ताकि इसको अच्छा अच्छा दे सके। तो उसमें कुल मिला के बात क्या आती है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस उसी को होता है जिसको खुद पे विश्वास होता है। विश्वास उसको होता है जो अच्छी चीजों में, अच्छाई में, राइटियसनेस में बिलीव करता है, जो सच के साथ खड़ा रहता है, जो अच्छाई के साथ रहता है हमेशा अडिग होके। ये नहीं होता है कि मेरे को बस कोई चीज, वो जो मैंने ये बात बोली थी ना कि आप जो भी सोचते हैं वो क्यों नहीं मिल जाता आपको। यूनिवर्स टेस्ट करता है, यूनिवर्स क्योंकि देख रहा है कि क्या आप जेन्युइनली उस अच्छी फ्रीक्वेंसी में है भी, या सिर्फ आई एम थैंक यू, आई लव दिस कार, आई लव दिस गर्ल, आई लव दिस बॉय। जेन्युइनली तो आप ऐसा फील नहीं करते हो, तो आपको क्यों देंगे वो टेस्ट इसीलिए है, वो पेशेंस का टेस्ट, वो आपकी अच्छे कर्मों के साथ स्टिक करने का जो टेस्ट है कि कितना आप उसके साथ रह सकते हो। सरेंडर क्यों करना है आपको? सरेंडर कब करना है? क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम तो अच्छा अच्छा कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ क्यों नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता आपके पास्ट कर्मास का क्या बैलेंस रहा है, और उसको जब तक आप सेटल नहीं करोगे तब तक वो नई अच्छी चीज़, अच्छी कर्मों का जो रिजल्ट है आपको नहीं मिलने वाला। आप चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इस चीज़ से आपको शायद बहुत पिंच होगा कि ये कैसी बात बोल रही है। क्योंकि आप कभी कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाओगे, आपके माइंड ही ऐसा रहेगा कि आप एग्जाम के लिए एफर्म करते जा रहे हो, प्रिपेयर भी कर रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर रहे हो, आप उस एग्जाम को क्लियर करके उस गवर्नमेंट एग्जाम जॉब को, या जो भी उसका रिजल्ट है, किसी कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन हो या जो भी है, जो भी एग्जाम का रिजल्ट होने वाला है उसके लिए दिल से चाह रहे हो, तो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कभी कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाओगे। पढ़ते पढ़ते भी आपके माइंड में ये विचार बैक ऑफ द माइंड अपने आप आते रहेगा कि अगर नहीं हुआ तो, पढ़ तो रही हूँ, इतना कंपटीशन है, अगर एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ हो गई तो, पेपर बहुत टफ आ गया तो मैं एग्जाम वाले दिन जा ही नहीं पाई तो, या XYZ एंड दिस एंड दैट। सेम विद द पर्सन। हर कुछ आधे लोग तो इसलिए पागल हो रखे हैं, मैंने यूट्यूब में देखा है, कि हमें वो मिल जाए जो हमें चाहिए, पर आप उसके लायक हो या नहीं हो उसी के अकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा। और आप ये भूल जाते हो उस पर्सन की अपनी मर्जी भी तो है, वो भी तो एक कॉन्शियस एनर्जी है, वो आपको चाहता है या नहीं चाहती है वो क्या मैटर नहीं करता। तो नेगेटिविटी क्यों आ रही है आपके माइंड में? क्योंकि आप उस चीज़ के लायक अभी तक बने नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, उसके बेसिस में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियसली आप चीट नहीं कर सकते हो। आपको लगता है भगवान ने हमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस को इतना बेवकूफ़ बनाया है कि कुछ भी उसमें भरते चले जाएंगे, गलत गलत कर्म करोगे, गलत गलत सोचोगे और फेक करोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। एनर्जी को सब पता है, आपके अंदर के यूनिवर्स में जो चल रहा है वही चीज़ आपके बाहर के यूनिवर्स में प्रोजेक्ट होकर आपको दिखेगी, और आप उस चीज़ को फेक नहीं कर सकते हो दोस्तों। हाँ, आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, आप पॉजिटिव में जाना चाहते हो, तो शुरू में आप डेलिबरेटली अपने आप के अंदर अच्छी बातों को फीड करते हो। कैसे? अच्छा सुन के, अच्छा देख के, अच्छा पढ़ के, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करके। वो फेक नहीं होता है। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, इट्स नॉट फेकिंग, यू आर डूइंग इट बिकॉज यू
फील नाउ दैट यू नीड दैट शिफ्ट इन योर लाइफ, यू जेन्युइनली, क्योंकि वो भी फेक इट टिल यू मेक इट आप ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा छी यार 10 दिन हो गए, मैं कितना अच्छा बनने का ड्रामा करूँ, अच्छा सोचने का ड्रामा करूँ, ये पॉजिटिव चीज़ें पढ़ूँ या लिखूँ, वो तो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि आप स्वार्थ के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज़ें कर रहे थे। वो चीज़ कभी काम नहीं आएगी जब तक आप जेन्युइनली वो शिफ्ट, वो डेलिबरेटली भी जब आप अपने हैबिट्स को चेंज कर रहे होते हो ना, कि आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो, आप जल्दी अर्ली राइजर बनना चाहते हो, आप मेहनती बनना चाहते हो जनरली जेन्युइनली, या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी मैनर्स को अडॉप्ट करना चाहते हो, वो तभी आप कर पाते हो जब आप खुद अंदर से आप फील करते हो, आपके अंदर कुछ आपको ट्रिगर करता है कि अब बहुत हो चुका है, आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस काइंड ऑफ अ लाइफ, आई वॉन्ट टू चेंज सो दैट आई कैन चेंज माई लाइफ। तभी तो मेरे उसमें वीडियोस में हर बार मैं बोलती हूँ यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट सो दैट यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ। अपने माइंडसेट को कॉन्शियसली जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, ये दिस रेल्म इज अबाउट कॉन्शियस लिविंग। आप कई बार देखेंगे लोग जानते हुए भी कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये नियम के खिलाफ है, ये राइट नहीं है, लोग उसके अगेंस्ट जाके गलत कर्म को करते हैं। और छोटी छोटी सिचुएशंस में, ऐसा नहीं कि कोई बहुत चीज़ में कि वो डाका डाल रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं या रेप कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, सिचुएशंस में दे वुड बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ इविल थिंग्स या इविल पीपल। छोटी सी चीज़, अगर आपने ऑफिस में देखा किसी ने गलत किया है, 4 कलीग्स हैं, उसमें से एक ने कुछ काम चोरी करी है, अपनी गलती की जो ब्लेम है किसी और कलीग के ऊपर डाला है, बाकी 3 कलीग को पता है कि इसने ये क्या किया है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो सीनियर को जाके नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं हाँ इसी ने किया है। तो कर्मा तो उन्होंने गलत किया है ना, भले ही उन्होंने आउट ऑफ फ्रेंडशिप या प्रेशर या उस पर्सन की पॉपुलैरिटी के प्रेशर में आके या जो भी उनका रीज़न है किया, लेकिन आपने गलत कर्मा किया। आपको दिख रहा था कि गलती वहाँ किसी और की थी, और आप चाहते तो मुंह खोल के बोल सकते थे कि नहीं मैम या सर जो भी सीनियर है आपका, एक्चुअल कल्प्रिट ये है, ये अपना काम ढंग से नहीं करता या करती, इसके कारण बाकी लोगों को भी बर्डन पड़ता है, और ये गलत ब्लेम लगा रही है उस पर। क्योंकि आप सोचो उस आत्मा को कितना हर्ट हुआ होगा कि यार जो चीज़ मैंने किया नहीं, और सब जानते हैं, रोज मुझसे अच्छे से हंस के खूब बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, बट आज जब सच का साथ देने की बारी आई तो इन 3 जनों ने मेरा साथ नहीं दिया। छोटी सी सिचुएशन है ये, कोई बहुत बड़ी ऐसे महाभारत वाली सिचुएशन नहीं है कि वहाँ कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है और इस तरीके की चीज़ हो रही है कि बहुत कुछ मैसिव सिनेरियो वो हो गई है, क्रिएट हो गई है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इन सारी चीज़ों को तो नहीं करेंगे, हमारे अंदर जेन्युइनिटी है नहीं, हम अच्छाई पे बिलीव नहीं करते हैं, हम अच्छा रहने को एक सब स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ मानते हैं कि सब तो खराब चीज़ें कर रहे हैं, मैं क्यों अच्छा करूं, मैं किसी के लिए अच्छा क्यों सोचूं, मैं तो पहले अपना फ़ायदा देखूंगी। जो अपना फ़ायदा होता है ना, आपको डुबा देगा, क्योंकि आप सेल्फिश होकर ये सोच रहे हैं कि आप दूसरे का काम बिगाड़ दें, दूसरे की लाइफ ख़राब कर दें और खुद अप्रेजल पा लें या लाइफ में अपना कल्याण कर लें, किसी के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लें झूठ बोल के या मैनिपुलेट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, या अपने बच्चों का भला कर ले, दूसरे के बच्चों का बुरा कर ले, और आप ये सोचेंगे आज तो मैं समृद्ध हो गई और कल किसने देखा। आई मीन देखो कितने लोग, मतलब वही चीज़ है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो लोग खराब को सपोर्ट करते हैं, गलत कर्मों को सपोर्ट करते हैं, उनको उसके ही एविडेंस मिलेंगे कि हाँ गलत कर्म करने वालों का भला होता है, बट इवेंचुअली टुडे और टुमारो यू आर गोइंग टू पे, एंड दैट टू विद इंटरेस्ट। कर्मास तो आपको अच्छे का देर से मिल रहा है या बुरे का देर से मिल रहा है, जो भी कर्मा है आपका प्रीवियस, वो आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, ये हमारे अंदर ऐसे तो नहीं आ गया होगा ना, इंसान से तो बड़ा भगवान है। और इंसान ने अगर बैंक में या फाइनेंशियल जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, ये कंसेप्ट कैसे आया इंसान को कि कोई अगर 10 ईयर्स तक मनी को हमारे पास बैंक के पास इन्वेस्ट करेगा या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डिबेंचर या शेयर में इन्वेस्ट करेगा तो उसको इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहिए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान का जो बेसिक रूल है ना, वो भी वही है कि अगर आपको कोई चीज़ डिले हो रही है, अच्छा या बुरा, वो भी आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा। अब बुरा है तो आप सोच लीजिए कि उसका फिर इंटेंसिटी कितनी फिर बुरी वाली मिलने वाली है, रिजल्ट का भी उतना ही बुरा वाला इंटेंसिटी होगी, और अच्छा है तो उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा। सो बेसिक द ट्रूथ अबाउट मैनिफेस्टेशन इज यू हैव टू वॉक on the path of righteousness, on the path of truth, on the path of good deeds। आप बुरे कर्म करके खुद को गलत झूठ बोल के कि आई वॉन्ट
टू बी अ बिलियनियर, आई वांट टू बी अ मिलियनियर, आई वांट गुड रिलेशंस, ये नहीं मिलने वाला आपको दोस्तों। तो पहले खुद अच्छा बनिए, खुद अपने माइंडसेट को अच्छा करिए, खुद पे बिलीफ स्ट्रांग करवाइए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए। वो कैसे होगा? अच्छे कर्मास कीजिए, अच्छी सोच रखिए। अच्छा, जब आप कॉन्शियसली ही अच्छे हो जाएंगे तो आपको फेक इट करने की क्या ज़रूरत है? आपको सबकॉन्शियस को क्यों ट्रेन करने की ज़रूरत है? आपको पता है ना कि मैं अच्छा कर्म करती हूँ तो उसका फल मुझे अच्छा मिलने वाला है, वो होता है कॉन्फिडेंस। दैट इज़ द रियल ट्रूथ अबाउट मैनिफेस्टेशन। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपका जो ये माइंड है ना, जो इस कंसेप्ट के बारे में ये कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, आप चीज़ें चाहते भी हैं पर मिल नहीं रही है और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उसका रियल रीज़न आपको पता चला होगा। और कमेंट कीजिए आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आप इस वीडियो से कितना रेजोनेट करते हैं। लाइक करिए इस वीडियो को, उन सभी के साथ शेयर करिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को अचीव करने के लिए। और सब्सक्राइब करिए हैप्पी हार्ट 1111 चैनल को और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय न्यू वीडियोस। एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इन विच यू वुड अगेन लर्न टू चेंज योर माइंडसेट सो दैट यू कैन क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।